अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा में भेल जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के, जाय में रेणु देवी अध्यक्ष और ललिता झा फिर से उपाध्यक्ष पद पर काबिज भेली। दरभंगा समाहरणालय परिसर अवस्थित सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम के द्वारा जिला परिषद के सब 47 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के नवनिर्वाचित सदस्य के राज्य निर्वाचन आयोग बिहार द्वारा नियुक्त प्रेक्षक उप विकास आयुक्त मधुबनी विशाल राज के उपस्थिति में पद एवं गोपनीयता के शपथ दिलायल गेल। एहि के उपरांत अध्यक्ष पद के लेल नामांकन हेतु घोषणा कयल गेल। अध्यक्ष पद पर 2 अभ्यर्थी छला, जाहिमे बहेड़ी प्रखंड के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 2700 नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य रेणु देवी एवं बहादुरपुर प्रखंड के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 2000 नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य सीता देवी दुनू अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कयलनि। 5 मिनट के समय नामांकन वापसी के लेल देल गेल। दुनू प्रत्याशी के द्वारा मैदान में डटल रहे पर मतदान करायल गेल। मतदान के उपरांत 4 मत अवैध पायल गेल। रेणु देवी के कुल 22 मत प्राप्त भेल, जबकि सीता देवी के 21 मत प्राप्त भेल। एहि प्रकार रेणु देवी 1 मत से विजयी घोषित कयल गेली। उनका पद एवं गोपनीयता के शपथ जिला निर्वाचित पदाधिकारी द्वारा दिलायल गेल एवं प्रमाण पत्र भी प्रदान कयल गेल। एहि के उपरांत जिला परिषद उपाध्यक्ष पद के लेल नामांकन हेतु तो आमंत्रित कयल जाय पर तारडीह प्रखंड के जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 36 के अरुणा कुमारी एवं बिरोल प्रखंड के जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 29 के ललिता झा नामांकन कयलनि। 5 मिनट के समय नाम वापसी के लेल देल गेल, लेकिन दोनों प्रत्याशी मैदान में डटल रहला, जाहि के बाद मतदान करायल गेल। मतदान के उपरांत मतक गिनती में 2 मत अवैध पायल गेल। ललिता झा के कुल 31 मत प्राप्त भेल, जबकि अरुणा कुमारी के 13 मत प्राप्त भेल। एहि प्रकार ललिता झा 18 मत से विजयी भेली। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा द्वारा उनका पद एवं गोपनीयता के शपथ दिलायल गेल और प्रमाण पत्र प्रदान कयल गेल। एहि प्रकार जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के चुनाव शांतिपूर्ण एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न भेल। मैडम, आपने जीत हासिल की है, पहले आपको बधाई। ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे, क्या सोच है, क्या उद्देश्य और किस तरह से ये जीत को? सोच एक ही है, विकास करना है। सभी पार्षदों को साथ लेकर आगे विकास, क्षेत्र का विकास करना है। सरकार से मांग करते हैं कि जितना हो सके हमारा की कहे क्षेत्र का, हम जितना भी पूरा दरभंगा जिला का जिला पार्षद है सभी को विकास, क्षेत्र का विकास। कितनी वोट से जीती है? 1 वोट से जीते हैं। संघर्ष जारी, पिछले बार से पिछले 5 वर्षीय से हम संघर्ष कर रहे थे। संघर्ष करते करते इस बार 1 वोट से बधाई किनको देगी? बधाई किनको देगी? सभी जिला परिषद को हम देंगे, सभी क्षेत्रवासियों, पूरा दरभंगा जिला की जनता को देंगे इसका बधाई। देखिए, महागठबंधन की इसको जीत कहेंगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर। किसकी जीत कहेंगी? उन्हीं के नेतृत्व में हम लड़ाई लड़े थे। किनके नेतृत्व में? महागठबंधन के नेतृत्व में लड़े थे। किसकी जीत कहेंगे? महागठबंधन की जीत कहेंगे या किसकी जीत है? जीत का श्रेय किसे देंगे? महागठबंधन। और किनको किनको देंगे? ललित बाबू को, भोला बाबू को, सिद्दीकी साहब को, पार्षद लोग। पिछले बार भी आप बहुत सेकंड पोजीशन पर बहुत कम वोटों से हारे थे। इस बार कैसा, कितना लगा कि महागठबंधन और एनडीए में किस तरह का ये गठबंधन लगा आपको? कैसा टसन बुझाया? बहुत अच्छा, कोई टसन नहीं। इधर दूसरी तरफ पिछला दिन हायाघाट प्रखंड के प्रमुख और उप प्रमुख के चुनाव संपन्न भेल। 1 जनवरी के जिला परिषद सभागार में हायाघाट प्रखंड के प्रमुख और उप प्रमुख के चुनाव संपन्न भेल। हायाघाट के प्रमुख सीता देवी भेली और उप प्रमुख पूजा देवी। ई पहिल मौका है जे हायाघाट में प्रमुख और उप प्रमुख दुनू पद पर महिला उम्मीदवार विजयी भेली हन। सीता देवी के यदि पारिवारिक स्थिति देखल जाए तो वो पूर्व प्रमुख अशोक सिंह के परिवार से बिलोंग करे छथि और पूरा चुनाव में सीता देवी के पुत्र
विकास सिंह के काफ़ी अहम योगदान रहल। हालांकि राजनीतिक पार्टी सबके एहिमे परोक्ष रूप से समर्थन उनका भेटल छल, लेकिन एहि सबके बावजूद विकास सिंह के मेहनत बहुत ज़्यादा रहल और वो मेहनत अंत तक अपन रंग देखेलक। एमहर दोसर तरफ वो प्रमुख पद पर पूजा देवी के भी निर्वाचन भ गेल। वो अपना निकटतम प्रतिद्वंदी के 5 मत से पराजित कयलनि। सीता देवी के कुल 12 मत मिलल छल, जबकि उनका प्रतिद्वंदी के 5 मत मिलल, 1 वोट रद्द भेल। कितने मत से जीते हैं? संजय की पत्नी को बुलाइए ना। मेरा वोट आया। आप प्रमुख बनी हैं, उप प्रमुख, क्या नाम हुआ पूरा? पूजा देवी। ये बताएं कि जिन लोगों ने आपको मत किया है, कितना मत मिला आपको? 10 मत। हो गया टोटल 10 मिला आपको। तो जो लोग आपको मत किए हैं उनको क्या कहेंगे? जिन लोगों ने मत किया है उनको कैसे धन्यवाद करेंगे? धन्यवाद देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद देते, विश्वास करेंगे। क्या नाम पूरा हुआ? घाट प्रखंड में आज के इस परिणाम ने यह साबित कर दिया कि दल की कोई परिधि नहीं रही। सामाजिक समरसता और हायाघाट के विकास के मुद्दे को मानकर यह चुनाव लड़ा गया था और हम अपने 17 के 17 जो समिति के मेंबर हैं, हम उनको बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने आज जो परिणाम सामने लाया है वो परिणाम यह दर्शाता है कि आने वाले दिनों में हायाघाट विकास के मानचित्र पर होगा और इन 17 समिति के सदस्यों के योगदान से जो हायाघाट विकास में बहुत पीछे रहा है, विकास की गाड़ी आगे बढ़ेगी। और हम आपके माध्यम से हम दरभंगा जिला के विशेषकर हायाघाट ब्लॉक के 14 पंचायत के मतदाताओं को बधाई देते हैं और प्रमुख पद पर श्रीमती सीता देवी एवं उप प्रमुख के पद पर श्रीमती पूजा देवी, इन दोनों को हायाघाट के नौजवानों के तरफ से, इलाके के तरफ से हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। प्रमुख बनला के बाद विकास सिंह के मझौलिया ब्रह्म स्थान में नागरिक अभिनंदन कयल गेल। एहि मौका पर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के हायाघाट के मंडल अध्यक्ष मुकेश चौधरी द्वारा उनका पाग और अंग वस्त्रम से सम्मानित कयल गेल। नाचने लगे, रामला नाचने लगे, सारा महल नाचने लगा। राम जी ने माता से पूछा, क्यों मैया, नचाना आता है ना मुझे? एवं दूसरी तरफ तारडीह प्रखंड के प्रमुख और उप प्रमुख के चुनाव भी संपन्न भेल, जाहिमे श्यामा देवी प्रमुख पद पर निर्वाचित भेले। तारडीह प्रखंड के प्रखंड प्रमुख के चुनाव भी हायाघाट के बाद करायल गेल, जाहिमे श्यामा देवी भारी अंतर से प्रमुख निर्वाचित भेले। श्यामा देवी के प्रमुख बने के साथ ही हुनक समर्थक सब में खुशी के लहर देखल गेल। पूर्व लोजपा प्रत्याशी राजकुमार झा के पत्नी श्यामा देवी के जहिना विजयी होय के समाचार मिलल, जिला परिषद के बाहर खड़ा उनकर समर्थक सब में खुशी के लहर दौड़ गेल। 5 वोट मेरा एक्स्ट्रा था। और क्या कहेंगे आप? बहुत खुशी हो रही है जो हम इस पद के लिए चुने गए हैं, ये हमको बहुत ज़्यादा खुशी है। और जनता और जितने भी मेरे समिति लोग हैं उन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी जनता उनके लिए जहाँ तक होगा संभव विकास करेंगे और निश्चित रूप से करेंगे, रात दिन लग के करेंगे। आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, आप प्रमुख बने हैं, आधा विधानसभा चुनाव जीते, क्या रहेगा आपकी अगली योजना? अच्छी रहेगी। इसके अलावा बहेड़ी प्रखंड के भी प्रमुख के चुनाव संपन्न भेल। प्रमुख पद पर आरती कुमारी दोसर बेर विजयी भेली। बहेड़ी के प्रखंड प्रमुख के चुनाव देर शाम 1 तारीख के संपन्न भेल, जाहिमे आरती कुमारी एक बेर फिर से प्रमुख पद पर काबिज भेली। आरती कुमारी पहलो भी प्रमुख छली, दोबारा फिर से प्रमुख बनली हन। मीडिया से बात करें तो अपन प्राथमिकता में बतौलन जे काम छूट गल हन ओकरा पूरा केनाइ सबसे पहले हम जरूरी समझब और आवास योजना में जे अखन एक विशेष अभियान चलायल गेल हन ओहि पर पूरा ध्यान देव। पहला प्राथमिकता है जो माननीय मुख्यमंत्री जी हर जगह छूटे हुए परिवार को नाम जोड़ करके प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास देने का जो लक्ष्य किया है, मैं 27 पंचायत में
पूरा प्रचार करके उसको धरातल पर लाऊंगा। कितने मत से प्रमुख आप बने हैं? 12 मत से, 19 मत आया था, 12 मत से जीते हैं। दरभंगा में ऐसे 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के युवा सबके वैक्सीनेशन के कार्यक्रम शुरू भेल। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर जिला स्कूल में एकर विधिवत उद्घाटन कयलनि। कोरोना महामारी के तेसर लहर के खतरा के बीच आइसँ किशोर सबके टीकाकरण प्रारंभ भ गेल। दरभंगा में एहि महाअभियान के शुभारंभ स्थानीय सांसद गोपाल जी ठाकुर द्वारा जिला स्कूल में कयल गेल। उद्घाटन के पश्चात सांसद गोपाल जी ठाकुर कहलनि जे एहि अभियान के तहत 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चा के टीकाकरण कयल जायत। ओ सब बच्चा जिनक जन्म 2007 या ओहिसँ पहिले भेल हन ओ वैक्सीन लेबाक पात्र छथि। एहि आयु वर्ग के बच्चा के कोवैक्सीन के डोज देल जायत। वो कहलनि जे टीकाकरण महाअभियान के लऽ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी एवं केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण द्वारा राज्य के साथ ऑनलाइन बैठक को विशेष गाइडलाइन जारी कयल गेल हन। वो कहलनि जे प्रधानमंत्री एहि पूरा मामला पर विशेष नजर बनेने छथि। आई देश के लगभग 1 अरब 45 करोड़ से अधिक लोग के टीकाकरण कयल जा चुकल अछि। गोपाल जी ठाकुर कहलनि जे चूंकि किशोर के सिर्फ कोवैक्सीन ही लगायल जाय के अछि, एहि के मद्देनजर राखैत केंद्रीय मंत्री मंडाविया जी वैक्सीन मिक्सिंग से बचै के लेल किशोर के लेल अलग से टीकाकरण केंद्र बनाबै के बात कहलनि हन। वो कहलनि जे किशोर के टीकाकरण के लेल कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रारंभ भ चुकल अछि। एहि के साथ ही ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन के सुविधा भी उपलब्ध अछि। दूर दराज जतऽ इंटरनेट के सुविधा नहीं है ओतऽ सीधा टीकाकरण केंद्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा कर टीका लेल जा सकैत अछि। गोपाल जी ठाकुर कहलनि जे बिहार में वर्तमान में 2801 टीकाकरण केंद्र पर लगभग 84 लाख किशोर के टीकाकरण करे के लक्ष्य राखल गेल हन। ओ कहलनि जे ओमिक्रॉन के बढ़ैत खतरा के देखैत हर व्यक्ति के सतर्क रहबाक जरूरत अछि और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के सख्ती से पालन हेबाक चाही। मेट्रो हॉस्पिटल के नया शिशु ओपीडी के शुभारंभ भेल। लहरियासराय के लोहिया चौक स्थित मेट्रो हॉस्पिटल के नया ओपीडी शिशु रोग एवं शिशु हृदय रोग एवं कान नाक गला मेट्रो हॉस्पिटल के शुभारंभ भेल। नया ओपीडी के उद्घाटन लहरियासराय लोहिया चौक स्थित डॉक्टर वसीम अहमद के माता जरीना खातून के द्वारा फीता काट कर कयल गेल। ओते ओपीडी में डॉक्टर वसीम अहमद और डॉक्टर इशरत परवीन मौजूद रहता। एहि उपलक्ष्य में डॉक्टर सलीम अहमद कहलनि जे पूरा बिहार में दरभंगा में पहिल पेडियाट्रिक कार्डियक सेवा के शुरुआत भेल हन। ई अखन पटना में उपलब्ध नहीं अछि। अब अपना मिथिलांचल में ही बच्चा के हार्ट के सर्जरी सुविधा उपलब्ध रहत एवं तो गरीब मरीज के लिए विशेष छूट के व्यवस्था रहत। मेरा छोटा भाई डॉक्टर वसीम अहमद ENT स्पेशलिस्ट और कैंसर ऑन्कोलॉजी हेड नेक कैंसर है, बहुत अच्छा सर्जरी करता है, बहुत अच्छा काम किया है। इससे पहले अपोलो में था, वहाँ से भी काम करके आया। और उसकी वाइफ डॉक्टर इशरत परवीन नॉर्थ बिहार की नहीं, बिहार की पहली पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट। वो कार्डियोलॉजिस्ट जो पूरे बिहार का रिक्वायरमेंट है कि एक भी बच्चे के हार्ट का डॉक्टर आपको दरभंगा में नहीं मिलेगा, इवन कि पटना में भी नहीं। तो वो सुविधा देने की कोशिश हम यहाँ कर रहे हैं। अभी OPD से स्टार्ट करेंगे हम लोग। इनका जो मरीज भर्ती होगा मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती होगा। भगवान ने चाहा तो 1 से 2 साल के अंदर हम लोग कैथ लैब स्टार्ट करेंगे जहाँ कार्डियक सर्जरी हो सके। ये बेसिकली ENT से डेडिकेटेड अस्पताल होगा और OPD होगा ये, जहाँ हम लोग नाक कान गला का इलाज करेंगे और इस क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़िया काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ENT में जो है बहुत सारे पेशेंट्स हैं, इनको भी बाहर जाना पड़ता है। तो हम लोग कोशिश यही रखेंगे कि अपने पेशेंट को यहाँ से बाहर न जाने दें और बढ़िया से बढ़िया तो हम लोग ENT में सर्विस दे पाएँ। क्या शुभ नाम हुआ? डॉक्टर वसीम अहमद। मेरे सासू जी मदर इन लॉ के शुभ हाथों से आज हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है। यहाँ पे हमारे भाई देवर जो है ENT के डॉक्टर है, जो ENT का इलाज और ऑपरेशन करेंगे। और मेरी जो ये उनकी वाइफ जो हो गई डॉक्टर इशरत, वो फीटल कार्डियोलॉजिस्ट है, जो कार्डियोलॉजी का ऑपरेशन करेंगी और बच्चों को देखेगी। ये दरभंगा में पहली बार सुविधा मिल रहा है, इसके लिए दरभंगा वासियों को बहुत बहुत मुबारक हो। SCS न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा
बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक, जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। मोबाइल नंबर 8298626013। एक बार फिर से 8298626013। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है
डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। पूर्वी चंपारण में अवैध बालू खनन के खिलाफ एक पैघ कार्रवाई कयल गेल। पूर्वी चंपारण में अवैध बालू खनन के लोग पैघ कार्रवाई सामने आलन, जहां खनन विभाग मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरनावा घाट स्थित सिकरहना नदी पुल के किनारे अवैध रूप से कई माह से बालू खनन करे दर्जनों ट्रैक्टर एवं एक JCB के जब्त कयल गेल। दरअसल खनन विभाग के सूचना मिलल जे सिकरहना नदी किनारे अवैध रूप से बालू के खनन कयल जा रहा है। जाय के बाद खनन पदाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस की टीम मौका पर पहुंचकर छापेमारी कर लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ट्रैक्टर और एक JCB गाड़ी के जब्त कयल गेल। एहि नदी में एतेक ज्यादा बालू के खनन कऽ लेल गेल हन जे नदी के धार बदले के स्थिति उत्पन्न भऽ गेल हन। एहि मामला पर अपन प्रतिक्रिया दैत जिला के खनन पदाधिकारी बतौलनि जे मामला में जाय तरह से बालू खनन कयल जा रहा है और भारी मात्रा में खनन कयल गेल हन। संगे जिला के विभिन्न इलाका में भी खनन होने की सूचना पर लगातार कार्रवाई किया जा रहा है। बरनावा घाट के पास ही हम लोगों को सुबह सूचना मिली थी कि वहाँ पर कुछ अवैध खनन किया जा रहा है, तो हमारी टीम और थाने से SHO साहब की टीम सब वहाँ रवाना हुए और वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि लगभग 10 से 15 के आसपास ट्रैक्टर्स थे और एक JCB था। उन सबको हमने अभी जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जाएगी उन सब पर। किनके द्वारा ये करवाया जा रहा था? एक्चुअली जब हम लोग साइट पर पहुंचे तो वहाँ पर सब छोड़कर भाग गए थे, क्योंकि चूँकि काफ़ी स्टीप एरिया में था तो पहुँचते पहुँचते लेट लग गया और उन्हें टाइम मिल गया, तो वो लोग वहाँ से निकल गए और उसके बाद फिर कोई पकड़ नहीं जा सका है। और अभी कुछ लोकल्स थे, उनसे पूछताछ की गई है और जो इस पर आगे पता चलेगा उसके अगेंस्ट हम लोग फिर FIR करेंगे और कार्रवाई। बहुत दिनों से खनन होने का अंदाजा रहा है। हाँ जी, देख करके तो लग रहा था कि अभी हाल में उन्होंने काफ़ी 24 से 48 घंटे के भीतर, क्योंकि वो काफ़ी फ्रेश लग रहा था, तो खनन उन्होंने अभी तुरंत ही शुरू किया था और हम लोगों को कल शाम से कुछ सूचनाएं प्राप्त हो रही थी और आज सुबह कंफर्म मिला न्यूज़, तो फिर हम लोगों ने उसके अगेंस्ट फिर कार्रवाई की। बिल्कुल बिल्कुल। अभी माफिया की पहचान नहीं हो पाई? अभी नहीं हो पाई है और कोशिश जारी है और पूछताछ करेंगे हम। पुलिस विभाग भी इस पर काफ़ी मुस्तैद है और पता चलेगा तो जल्दी हम लोग उसके अगेंस्ट भी कार्रवाई करेंगे। CM कॉलेज दरभंगा के प्रधानाचार्य फूलो पासवान विद्यापति छात्रावास के गहन निरीक्षण कयलनि। CM कॉलेज दरभंगा के प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान महाविद्यालय के विद्यापति छात्रावास के गहन निरीक्षण कयलनि। उनका साथ पूर्व छात्रावास अधीक्षक डॉक्टर RN चौरसिया एवं वाणिज्य के प्राध्यापक डॉक्टर ललित शर्मा शामिल छला। एहि दौरान प्रधानाचार्य छात्रावास के छात्र सबसे मिलकर हुनक समस्या के भी सुनलनि और शीघ्र निदान के आश्वासन दिलनि। प्रधानाचार्य चारों वार्ड, कॉमन रूम, साइकिल स्टैंड, मेस रूम, खेल मैदान के साथ ही सरकार के सहयोग से बन रहा 100 बेड के नव छात्रावास, प्रिंसिपल क्वार्टर एवं शिक्षक क्वार्टर के भी निरीक्षण कयलनि। एहि अवसर पर छात्रावास के छात्र सब द्वारा प्रधानाचार्य के फूलक गुलदस्ता दऽ स्वागत कयल गेल। प्रधानाचार्य छात्र के व्यवहार, बातचीत एवं अनुशासन से अभिभूत भेला। वो अपना संबोधन में छात्र के नववर्ष के शुभकामना दैत कहलनि जो हम पटना विश्वविद्यालय के मिंटू छात्रावास के अधीक्षक रहल छी एवं छात्रावास के सचिव के रूप में भी काम केने छी, जेकर लाभ एतऽ के छात्र के भी मिलत। छात्रावास के जीवन पद्धति अलग होइत अछि जे अनेकता में एकता के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अछि। वो शीघ्र ही छात्रावास में प्रतियोगी पत्रिका, खेल के सामान, सुरक्षा गार्ड एवं अतिरिक्त चतुर्थ वर्गीय कर्मी छात्रावास में मुहैया करावे के आश्वासन दिलनि। जी सर, CM कॉलेज का विद्यापति छात्रावास प्रतिष्ठित रहा है जी। अब नए प्रधानाचार्य के रूप में आपने ज्वाइनिंग ली है, बहुत सारी समस्याएं हैं जी। क्या प्राथमिकता होगी यहाँ के लिए सर, छात्रों के लिए? इसके लिए तो सबसे पहले प्राथमिकता छात्रावास की निगरानी के लिए गार्जियन के रूप में पितृभाव दिखाने के लिए छात्रावास अधीक्षक होते हैं, उसकी अपॉइंटमेंट करूँगा। सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड, सेवा के लिए 2-3 सेवक और छात्रों को जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, स्वच्छ पानी, बिजली, पेपर, मैगजीन और इंडोर खेल के लिए जो भी सामान है सब मैं यथाशीघ्र यहाँ उपलब्ध करा दूँगा। पीने के लिए पानी और अभी कोविड-19 के देखते हुए जो भी सुरक्षात्मक काम है जैसे कि मास्क और सैनिटाइजर वगैरह सब उपलब्ध करवा दूँगा। जी सर, आपने सबसे पहले यहाँ मेस नहीं है, मैं चाहूँगा जो मेस बहुत जल्दी शुरू हो जाए।
सुपौल में 2 दिवसीय युवा उत्सव के शुभारंभ भेल। सुपौल के गांधी मैदान में 2 दिवसीय जिला स्तरीय युवा उत्सव के आगाज भेल। उत्सव के शुभारंभ डीएम महेंद्र कुमार और एडीएम विद्याभूषण चौधरी दीप प्रज्वलित कऽ केलनि। ठेठुरैत ठंड के बावजूद युवा प्रतिभागी समय से पूर्व ही आयोजन स्थल पर पहुंच गेला। दरअसल एहि उत्सव में सब विधा के युवा प्रतिभागी भाग लऽ कऽ अपन अपन प्रतिभा के हुनर दिखाबैत छथि। विभिन्न विधा में युवा द्वारा कला संस्कृति के प्रदर्शन कयल जाइत अछि। एहिमे मिथिलांचल के प्रमुख लोक गायन, लोक नृत्य सहित समूह गायन आदि के प्रदर्शन है। जिला स्तरीय युवा उत्सव में प्रथम आवे वाला प्रतिभागी के राज्य स्तरीय युवा उत्सव में भाग ले के मौका मिलत। मौका पर एसडीएम मनीष कुमार, सुरेश प्रसाद सहित कई अधिकारी मौजूद छलाह। सुपौल के गांधी मैदान में किया गया है। मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ विभिन्न विधा में जो कलाकार हैं वो अपनी कला का प्रदर्शन करें। यहाँ जो उत्कृष्ट कलाकार चयनित किए जाएंगे उनका राज्य स्तर पर जो सहरसा में युवा महोत्सव का आयोजन किया जाना है उसमें वो भाग लेंगे। कार्यक्रम आज और कल 2 दिन चलेगा और सभी विधाओं में जो कलाकार हैं वो अपने कला का यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। दरभंगा के नव वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार अपन पदभार ग्रहण कऽ लेलनि। पदभार ग्रहण करे से पहले बेगूसराय में हुनका लेल एक विदाई समारोह के आयोजन कयल गेल छल। एहि विदाई समारोह में एसएसपी अवकाश कुमार द्वारा एक गीत पेश कयल गेल और वो गीत दरअसल एक सरकारी कर्मी के दर्द के बयां करैत अछि जे सरकारी कर्मी के नौकरी के लाइफ में ट्रांसफर पोस्टिंग लगातार लागल रहैत अछि और वही बात के और वही दर्द के अब एहि गीत के माध्यम से एसएसपी अवकाश कुमार केना बयां केलनि, अहाँ सब खुद सुनू। पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मशरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। जी हाँ, तो ई छथि दरभंगा के नव वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार जे बहुत ज़्यादा दूरी अखन तय नहीं केला हन। बेगूसराय से तबादला भऽ कऽ दरभंगा पहुँचला हन, आब एसएसपी भऽ कऽ एला हन। एहिठाम हुनका लेल बहुत चुनौती अछि, बहुत तरह के एहिठाम केस सब पेंडिंग अछि, ओहि सब पर हिनका ध्यान देबऽ पड़त। और पिछला जिला जे बेगूसराय में हिनका प्यार भेटल और ओहि प्यार के जो बयां केलनि ओ प्यार दरभंगा में कनिको कम नहीं हैत, ई निश्चित रूप से हमसब कहि सकै छी। दरभंगा में हुनका भरपूर प्यार मिलत, सहयोग मिलत और दरभंगा के जनता के जे आशा अछि ओकरा पूरा केनाइ एसएसपी अवकाश कुमार के काम अछि। तो उम्मीद करी जे हिनकर दरभंगा के कार्यकाल बढ़िया रहे और दरभंगा के जनता के पूरा सहयोग हिनका मिले और बदला में कि दरभंगा में
अपराधी सब पर नकेल कसैत और लोग के न्याय त्वरित मिले एहि पर ध्यान दैत यह शुभकामना SCS परिवार के तरफ से SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।